साथियों, यहाँ सामने ठहरे हुए मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि थोड़ा सा हट जाएं। इस्तकबाल कीजिए शहर महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर जनाब सैयद मोइन साहब, जिनके तारुफ में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमको मख्तल से बहरहाल गुज़रना होगा, हमको मख्तल से बहरहाल गुज़रना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा, और अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शे नशीन पर तशरीफ फरमा मोहतरम मुकाम मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब, हैदराबाद के रुकने असम्बली नामपल्ली से मोहतरम मुकाम जनाब मेराज हुसैन साहब, शहनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया हैदराबाद सलीम बेग साहब, शहनशीन पर तशरीफ फरमा महबान मजलिस व सुदूर मोतमदीन व जिम्मेदारान, आज के खड़गपुरा के जलसे में तमाम ही बुजुर्गों, नौजवानों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरे इज्जत मां पर्दा नशीन और बहनों, आज का ये जलसा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, हालात हाजरा के उन्वान पर शहर नांदेड़ में मजलिस का तीसरा जलसा है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हिंदुस्तान की वो वाहिद जमात है जो हालात से वाकिफ करवाने के लिए मिल्लत इस्लामिया को, अक़लियतों को, सिखों को, दलितों को हालात बयान करती है। तो फिर हुकूमत वक्त की गलत पॉलिसी या फिर हुकूमत वक्त की साजिशों को अवाम के सामने रखती है। यही वजह है कि आज पूरे हिंदुस्तान में बेबाक तरीके से अपने जलसों के जरिए से अवाम को मुखातिब करते हुए सदर मोहतरम अलहाज बैरशासुद्दीन ओवैसी साहब और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हुकूमत के कारनामों को, कारगुजारियों को बयान करते हैं। आज मेरे भाई, हिंदुस्तान के हालात आपके सामने हैं, तो रियासत महाराष्ट्र के हालात आपके सामने हैं। तो जिस शहर से आपका ताल्लुक है, इस नांदेड़ शहर के तमाम हालात आपके सामने हैं। हिंदुस्तान की कोई रियासत या कोई शहर इस हादसे से नहीं गुजरा होगा जो मॉब लांचिंग के मामले में बलवाइयों की तरफ से माता एक जानवर के बहाने इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है, इंसानियत का खून बहाया जा रहा है। और फिर उसके बाद में ये दरिंदे, ये गांव राक्षस की औलादे, जो गांव राक्षस के भेष में गांव की रक्षा करने वाले उस मोबाइल में अपनी वीडियो को अपलोड कर व्हाट्सएप और फेसबुक पर भेजते हैं और देखते
हैं तमाम के तमाम संघ परिवार के लोग और देखकर ये कहते हैं कि किस तरीके से सरजमीन हिंदुस्तान पर मुसलमानों का खून पानी की तरह बहाया जा रहा है। और फिर कमेंट्स पे कमेंट्स आते हैं, कोई कहता है कि अच्छा किया, कोई कहता है कि ऐसा मारना था, वैसा करना था। न कर्नाटक इससे छूटा, न महाराष्ट्र इससे छूटा, न उत्तर प्रदेश इससे छूटा, न आसाम छूटा, न गुजरात छूटा, न राजस्थान छूटा। बस हिंदुस्तान के तमाम रियासतें, कभी जमशेदपुर में गांव के नाम पर गांव रक्षक मारते हैं, तो कभी कश्मीर में मारते हैं, तो कभी राजस्थान में मारते हैं, कभी हिंदुस्तान की रियासतें महाराष्ट्र में पुणे में मारा जाता है, कभी मालेगांव में मारा जाता है, कभी नागपुर में मारा जाता है, तो कभी वल्लभगढ़ की उस ट्रेन के अंदर एक हुफ्फाज, एक हाफिज जो अपनी इमामत को अंजाम देकर, तरावी की नमाज को अंजाम देकर अपने घर को दिल्ली से वापस आ रहा था, दरिंदों ने इतने घाव उसके जिस्म पे मारे कि गिनना भी मुश्किल हो गया। लातेहार में दरख्त से बांधकर गाय के साथ में इंसान को, मुसलमान को बांध दिया गया। जमशेदपुर में घसीटते हुए पूरे चौराहे से ले जाए। वल्लभगढ़ में हुआ यह सिलसिला तो दादरी के अखलाक से शुरू किया गया। अरे क्या आज हिंदुस्तान में इंसानों का, मुसलमानों का खून इतना सस्ता हो चुका है कि एक जानवर के नाम पे, माता के नाम पे हमारी जानों को मारा जा रहा है। याद रखो मुसलमानों, ये तमाम की तमाम संघी ताकतें, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, कि राम सेना हो, कि शिवसेना हो, कि बीजेपी हो, कि हिंदू महासभा हो, कि हिंदू राष्ट्र सेना हो, ये सब के सब मिलकर तुम्हारे जिस्मों को छन्नी कर कर मिल्लत के अंदर एहसास बाकी है या ये कौम मुर्दा हो चुकी है, इसको चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। और हम हैं कि आज इन दरिंदों से पंजा आजमाई या मुकाबले के लिए तैयार होने के बजाय हम मसलकी इख्तिलाफात में पड़े हुए हैं, हम बरादरियों के इख्तिलाफात में पड़े हुए हैं। ये न समझो कि पहलू खान वाला तो ये काम सिर्फ वहां तक खत्म हो गया, ये बात सिर्फ वहां तक रुक जाएगी। जुनैद का कत्ल होता है तो ये ना समझो कि फिर किसी ट्रेन में दूसरे को मारा जाएगा। जुनैद के हद तक मामला खत्म हो गया। लातेहार में लजाइज भट्ट के साथ में जो हुआ, ये ना समझो कि फिर दूसरे के साथ नहीं होगा। अरे दुनिया की तमाम कौमें जब उन पर जुल्म होता है तो इकट्ठा होती है, मुकाबले के लिए तैयार होती है। लेकिन तुम्हें क्या हो गया है मुसलमानों? आज तुम्हारे मिल्लत के नौजवानों का, आज तुम्हारे मिल्लत के बुजुर्गों का, आज तुम्हारे मिल्लत के इमामों का खून पानी की तरह से बहाया जा रहा है और तुम हो कि तुम्हें एहसास तक नहीं है। अरे आज जब मजलिस ये बातों को अवाम के सामने रखती है, इनके जज्बात को, इनके एहसासात को उभारती है, तो मजलिस को ये कहकर बदनाम किया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त है। वाह, तुम मारते रहो। दुनिया का पहला मुल्क होगा हिंदुस्तान जहां पर इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है, इंसानियत को जलील किया जा रहा है एक जानवर के नाम पर। वाह। और उसके बाद हम हैं कि हम इन तमाम चीजों को समझने को तैयार नहीं। आज हालात और वक्त का तकाज़ा है मुसलमानों, हिंदुस्तान के ये हालात, ये तुमको चीख चीख कर पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि आओ मिल जाओ, एक मरकज़ सियासी पर आ जाओ, कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ। ये वक्त आपसी इख्तिलाफात में डूबने का नहीं है, इंतशार में मुब्तला होने का नहीं है। आज मेरे भाई
किसी दूसरी कौम के साथ में अगर कोई मामला होता है तो सड़कों पर निकलकर किस तरीके से लोग आते हैं हम देखते हैं। लेकिन वो कौम जिसने इसी सरजमीन हिंदुस्तान पर 800 बरस तक जहाबानी की, हुक्मरानी की, अदल के साथ की, आज वो कौम और उस कौम के एहसासात को क्या हुआ। आज मजलिस तुमको आवाज दे रही है। ये ना समझो कि ये राक्षस, ये दरिंदे सिर्फ पहलू खान तक, जुनैद तक खामोश हो गए या खिलाफ तक रुक गए या मोहसिन शेख तक खत्म हो गया। अरे हमारी खामोशी इन दरिंदों के हाथों को इतना लंबा करेगी, उनके हथियारों को हमारे घरों तक, हमारी गर्दनों तक पहुंचाए। आज हालात को समझो मेरे भाई, वक्त की नजाकत को पहचानो, कौन अपना है कौन पराया है, इसको समझो मुसलमानों। और इसी लफ्ज को लेकर, इसी बात को लेकर हिंदुस्तान की आजादी के बाद से लेकर आज तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिद्दोजहद कर रही है। आज बताओ मेरे भाई, कौन है हमारा, कौन हमारा है जो ऐवान पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाता है? कौन है जो अखलाक के लिए दौड़कर उत्तर प्रदेश के दादरी में जाता है? कौन है जो जुनैद के लिए आवाज उठाता है? कौन है जो लातेहार को जाता है तो कभी आसाम को जाता है? कौन है जो कश्मीर के मुसलमानों की मदद के लिए पहुंचता है? कौन है जब आसाम ने खुल्ला बोडोस को हथियार देकर मुसलमानों, निहत्ता मुसलमानों का कत्लेआम किया, तो आसाम में रमजान के महीने में कौन गया? कौन है मेरे भाई? कोई नहीं जाता। ना सोनिया जाती, ना राहुल जाता, ना अशोक चौहान जाता, ना वो कैंसर का मरीज शरद पवार जाता, कोई नहीं जाते। दिल्ली की सड़कों पर नजीब की मां अपने लाडले के ढूंढते हुए अगर एहतजाज कर रही थी, बतलाओ वहां पर कौन पहुंचा? याद रखो मुसलमानों, अपने और पराये में फर्क समझो कि अपना कौन है, पराया कौन है। कौन तुम्हारे लिए दौड़ रहा है, कौन तुम्हारी तकलीफ को समझ रहा है, कौन तुम्हारे लिए रातों में उठकर रो रहा है, कौन तुम्हारे लिए ऐवानों में इन तमाम के तमाम जालिमों के सामने तुम्हारी तकलीफ को, दर्द को बयान कर रहा है। आज लेकिन हम हैं कि समझने को तैयार नहीं है। याद रखो नौजवानों, कोई भी कौम अपने माजी की गलतियों को भूल जाती है, वो कौम मिट जाती है, खत्म हो जाती है। और जो कौम अपने माजी की गलतियों को, तजुर्बात को याद रखती है और अपने मुस्तकबिल में उन तजुर्बात की गलतियों को सुधारने लगती है, तो उस कौम का मुस्तकबिल और उनका अंजाम और वक्त की हुकूमतें उनके सामने झुकती है, उनके मसाइल हल होते हैं। लेकिन आज सेकुलरिज्म के नाम पर, समाजवादी सेकुलरिज्म के नाम पर, राष्ट्रवादी सेकुलरिज्म के नाम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस आई, ये सब ने हमको धोखा दिया। मजलिस बिहार में गई तो बोलने लगा कि बिहार के अंदर मजलिस क्या बीजेपी को जिताना चाहती है। मजलिस उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की आवाज बनने के लिए वहां पहुंची थी, तब भी यही सवाल किया गया था। मजलिस महाराष्ट्र में आई, तब भी यही बोलने लगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर्नाटक गई, तब भी बोलने लगे, ऐ समाजवादी वालों, ऐ राष्ट्रवादी वालों, ऐ कांग्रेस के जरगरी गुलामों, आज नीतीश कुमार ने तुमको अपनी हकीकत बताई। अब बताओ बिहार के बारे में तुम क्या कहते? बिहार में सबके सबको मिलकर
हमको निशाना बनाए वहां पर कि सेकुलर है, आरजेडी भी सेकुलर है, आरएलडी भी सेकुलर है, नीतीश भी सेकुलर है। अरे इन फिरका परस्तों को, मोदी को रोकने के लिए मजलिस जितना खुलकर बोलती है, क्या कभी सोनिया ने कभी बोला, कभी राहुल ने कभी बोला, कभी चौहान ने अपना मुंह खोला, कभी अजीत पवार, शरद पवार, वो मुंडे क्या कभी आवाज निकाले? लेकिन खामोखा नांदेड़ के मुसलमानों को फुसलाने के लिए, गलत फहमी में मुब्तला करने के लिए सिर्फ एक ही बात, मजलिस ऐसी करी, बीजेपी के साथ गई, मजलिस शिवसेना के साथ गई। मैं आज जो बयान कर रहा हूं आपके सामने, अखबारात की कटिंग को सामने रखकर तुमसे कह रहा हूं, मुसलमानों, ये राष्ट्रवादी, ये कांग्रेस, समाजवादी, ये सब के सब, ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज है ना, ये हर वक्त मजलिस पे निशाना बनाते हैं। अरे मजलिस कहीं पर भी, किसी वक्त भी, किसी लम्हा भी मिल्लत के दर्द को भूली नहीं है। भिवंडी में सेना के साथ कांग्रेस गई, परभनी में बीजेपी के साथ कांग्रेस गई, नासिक में बीजेपी के साथ कांग्रेस गई, और फिर हमको बोलते हैं हम किसके साथ। मुंबई के इलेक्शन में, बीएमसी के इलेक्शन में क्या अशोक चौहान का बयान ये नहीं आया? चौहान की गुलामी करने वालों, क्या चौहान का बयान नहीं आया कि बीएमसी में हम शिवसेना के साथ इत्तेहाद करते हैं इख्तिदार को हासिल करने के लिए? मेरे भाई समझो, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है मुसलमानों, और जमहूरियत के अंदर उसी की सुनी जाती है जिसके पास सियासी ताकत होती है। आज तुमने ताकतवर पवार को मनाया, आज ताकतवर तुमने अपने वोटों की ताकत के जरिए से चौहान को, शंकरराव चौहान को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, सबको बनाए, और फिर जाकर ऐवानों में इन्होंने क्या किया? आज गुर्बत का खात्मा हमारे पास, मुफलिसी खत्म होने का नाम नहीं, बेरोजगारी खत्म होने का नाम नहीं। पुलिस एक्शन के बाद 1950 से इस खड़गपुरे की तारीख है। ये खड़गपुरा इलाका, नांदेड़ का इलाका 1950 में बसा था। ये उस्मान शाही मिल, जहां पर आज अंधेरी छाई हुई है, जहां पर वीरानगी छाई हुई है, इसी खड़गपुरे के लोग मजदूरी किया करते थे। और यही खड़गपुरे की सरजमीन, यही खड़गपुरे का एरिया जहां पर गंगा चाले, देगो चाले, दहला लाल गोटा है, और आपका सैलाब नगर बचा हुआ है, इन मजदूरों के लिए, उस्मान शाही के मजदूरों के लिए दे दिया गया था। क्या मैं गलत कह रहा हूं मेरे भाई? 1950 से यहां पर मेरे हैदराबाद के आए हुए मेहमानों से कह रहा हूं कि 1950 से उस्मान शाही के उन मिल मजदूरों के लिए ये इलाका रहने, बसने, जिंदगी गुजारने के लिए, काम करने वालों के लिए दिया गया था। लेकिन आज यही कांग्रेस और यही इसका मरहूम बाप शंकरराव चौहान सबसे पहले इख्तिदार हासिल करने के बाद कोई काम किया तो मिल मजदूरों को बेरोजगार करने का काम इसी कांग्रेस पार्टी ने किया। ये मिल जहां पर 5000 से ज्यादा मजदूर काम किया करते थे, जिनके बच्चों के गुजर बसर खानदान पलते थे, आज उनको बेरोजगार किया गया, खत्म कर दिए। और फिर इनको उस्मान के नाम से भी इतनी दुश्मनी थी, उस्मान शाही मिटाकर एनटीसी का नाम इन्होंने रखा, नांदेड़ टेक्सटाइल मिल का नाम रखा। क्या मैं गलत कह रहा हूं मेरे भाई? क्या मैं गलत कह रहा हूं? ये कांग्रेस के लोग, कोई दादा है, कोई मुखबिर है,
ये अशोक चौहान के जितने गुलाम हैं तो एक बेवड़ा भी है उसमें। सही बोल रहा हूं ना? अब ये लोग तुम्हारे पास लोकसभा का इसका जीजा खड़ा हुआ था तब भी आए थे। भास्कर राव पाटिल था तब आए थे ना। फिर उसके बाद असेंबली के इलेक्शन हुए तब भी आए। पिछले 25 साल से जब भी इलेक्शन आता, चंद कौम के ठेकेदारों को, मिल्लत फरोशों को, कांग्रेस के गुलामों को, दलालों को पकड़कर मीटिंग लेके सबसे पहले एक ही बात बोलते हैं, फिक्र मत करो, साहब से बात हो गई, ये जो जमीन का मैटर चल रहा इसको खत्म कर देंगे, इसको आपके हवाले दे देंगे। बोलते नहीं बोलते? बोलते नहीं बोलते? मेरी माँ बहनें अपने घरों के अंदर मेरी आवाज को सुन रही होगी तो वहां से भी आवाज देगी कि हाँ, कांग्रेस के दलालों ने, गुलामों ने, चौहान ने हमसे ये बात हर वक्त कही। इनका इलेक्शन का एक ही मुद्दा, ये कर देंगे, नहीं करते मेरे भाई। अरे करना होता तो बहुत कुछ करते। 15 बरस तक इख्तिदार में था, 5 बरस विलासराव देशमुख, 5 बरस पृथ्वीराज चौहान, 5 बरस अशोक चौहान इस मुल्क के वजीर आला की कुर्सी पर, यहां पर चीफ मिनिस्टर बना हुआ था। अगर चाहता तो अपने एक सिग्नेचर के जरिए से यहां के अवाम के मसाइल को हल कर देता। चाहता तो 15% नहीं 5% मुसलमानों को महाराष्ट्र में रिजर्वेशन देता। चाहता तो मुसलमानों की औकाफी जायदादों को बचा लेता। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों, ऐसा कुछ नहीं किया। कांग्रेस के दौर इख्तिदार में इन्होंने क्या किया? खुद हम नहीं कहते, बल्कि इनकी बनाई हुई कमेटी, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, ये खुद बयान कर रही है कि मुसलमान सतह गुर्बत से की तरह नीचे चले गए। मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिलती, तालीम में हमको पीछे किया गया। हाँ, एक जगह हमारा तनासुब बड़ा हुआ है और वो जेल की सलाखें हैं, वो जेल की दीवारें हैं, जहां पर हमारे नौजवानों को दहशतगर्दी धमाकों के नाम पर उठा के जेलों में डाल दिया गया। मुसलमानों, तुमको याद होगा कि पौड़ बंधारे के अंदर एक बम धमाका हुआ था और उस बम धमाके की साजिश को बेनकाब करने के लिए हेमंत करकरे जैसा ऑफिसर बाहर निकल गया था, लेकिन जालिमों ने उसको भी नहीं बख्शा। वरना उसके तार दिल्ली के जामे मस्जिद के वजूखाने के बिलास से मिल रहे थे। उस पान भंडारे के बजरंग दल के कारकुनों के पास में जो धमाका खैस चीजें मिली है, उसके तार पूर्णा, परभनी, मालेगांव, मक्का मस्जिद, हैदराबाद से मिले थे। कौन था वहां का एमपी? कैसे खामोशी से उसको दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया। आज वक्त की जरूरत है मुसलमानों। आज हिंदुस्तान भर में तमाम के तमाम हिंदुत्व के हामी फिरका परस्त अनासिर, अलग अलग देवताओं की पूजा करने वाले, माबूदों को मानने वाले, 300 कोटि के मानने वाले मुत्तहिद हो रहे हैं, अपने अज़ाइम को बुलंद करने के लिए वक्त वक्त पर बयान दे रहे हैं, इस मुल्क का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है? अरे उनके पास तो ना आखिरत का तसव्वुर है, खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं। तुम्हारे सामने तो आखिरत है। तुम तो एक वाहिद कौम हो, तुम तो अल्लाह को मानने वाले हो। तुम्हारा खुदा एक, कुरान एक, क़िबला एक, इमाम एक, तुम्हारा रसूल एक, दीन इस्लाम है। निकलना होगा मेरे भाई, इन तफरीकों में से निकलना होगा और फिर कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद होकर
एक ऐसी सियासी तंजीम का साथ दो जो आपके लिए हर जगह हर लम्हा पहुंचने को तैयार है। वरना मेरे प्यारे मुसलमानों, याद रखो, सिर्फ तमाशाई बनकर खातिलों को, मजलूमों को देखते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली जो कौम खुद अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार नहीं। हमको तैयार होना होगा जिस्मानी तौर से, हमको तैयार होना होगा, बेदार होना होगा सियासी एतबार से, हमको तैयार होना होगा, एक उम्मत वाहिदा बनकर निकलना होगा। आज दुनिया की तमाम ताकतें तुम्हारा पीछा कर रही है, हर सिम तुम घेरे जा रहे हो, हर सिम तुमको मारा जा रहा है, हर सिम तुमको मिटाया जा रहा है। आज ही के दिन तमाम के तमाम न्यूज चैनल जब खोल के देखा तो वारिस पठान, जो पठान की औलाद है, मुसलमान है, ऐवान असेंबली में तुम्हारी ताकत है तो तुम्हारी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। ऐवान असेंबली मुंबई के अंदर क्या दूसरे मुस्लिम एमएलए नहीं है? कांग्रेस है, एनसीपी की तरफ से है, समाजवादी की तरफ से है नहीं है? है ना? लेकिन सवाल या बीजेपी के लोग या के फिर वो बीजेपी के एमएलए जिसका एक का नाम अनिल खोटे है तो दूसरा नाम राज पुरोहित है, सबके सब मिलकर वारिस पठान को घेरे, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तुम्हारी दुआओं, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी गैरत, तुम्हारी मौजूदगी का एहसास दोनों कायदीन बरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी साहब का तरबियत का नतीजा था कि ऐवान में अगर जाना है तो झुकना नहीं, डरना नहीं, घुटने टेकना नहीं, बल्कि सीने को सामने रख के फिरका परस्तों का जवाब देना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस शेर ने, वारिस पठान ने वहां पर असेंबली के अंदर वैसा ही किया। किया नहीं किया भाई? हमारे पास भी एक वाकया हुआ था लोकमत अखबार का। आज स्टेज पे मेरे वो शेर भी है, यहाँ पर वाजिद भाई भी है, दूसरे भी है। लोकमत अखबार में अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की गई। कांग्रेस नहीं है यहाँ पे, कांग्रेसी मुसलमान, कांग्रेसी लीडरशिप नहीं है, राष्ट्रवादी, समाजवादी अब वोटों के टाइम पे आते नहीं है, सब है। गए भिखारियों की तरह एक दिए, फोटो उतारे, घरों को वापस आ गए। लेकिन मुसलमानों की तर्जुमान जमात मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन, मुसलमानों के दिल गमज़दा थे कि रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के वो जियाले वाजिद साहब के साथ में जाकर कैसा सबक सिखाया पूरे नांदेड़ को मालूम है। मालूम है नहीं है? करना पड़ता भाई, ऐसा करना पड़ता, करना पड़ेगा, वरना याद रखो फिर कोई हमको बचा नहीं सकता। लेकिन आज वक्त वक्त पे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी शरीयत में मदाखलत की बात करते, कभी तलाक सलासा की बात करते, 3 तलाक की बात करते, औरतों से हमदर्दी की बात करते। किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, अभिनव भारत मुसलमानों को, मजहब इस्लाम को टारगेट कर रही है। कभी तलाक सलासा के नाम पर औरतों से झूठी हमदर्दी का बहाना लेकर कहती है कि औरतों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। नरेंद्र मोदी इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर
अगर औरतों की इतनी फिक्र है तो दादरी जाकर अखलाक की वालिदा से मिलना था। नरेंद्र मोदी, अगर तुमको मुस्लिम औरतों की तलाक सलासा की इतनी फिक्र है तो जुनैद की मां से मिलना था। नरेंद्र मोदी, लातेहार जाना था। नरेंद्र मोदी, जाके उस भटके खानदान से मिलना था। लेकिन तुम मिलते नहीं हो, बल्कि तुम हिंदुत्व को खुश करने के लिए, यहाँ पर अपना रौब जमाने के लिए, अपनी मर्जी को चलाने के लिए, हिंदुस्तान को एक धारे में लाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। वहां गए, यहूदियों से मिले इजराइल जाकर, यहूदियों से बगलगीर हुए, मोशे से मिले, मुंबई के बलास की हमदर्दी जताए। कभी गए पहलू खान के घर पे, कभी गए जुनैद के पास, जुनैद के घर वालों के पास, कभी गए मोहसिन शेख का नाम लिए, नहीं मेरे भाई। और आज किसी ना किसी बहाने से मुसलमान शरीयत को बहाना बहुत चला, तलाक सलासा का नाम बहुत चला, बहुत एहतजाज, बहुत सारी चीजें हुई। एक अपने मियाँ भाई, एक उनका हिंदू दोस्त खाकी चड्डी वाला बोले इतना बोले असद साहब ने कि आप पैंट पे आगे लटवा ले। आए नहीं आए, दोनों में बहस हो रही। उन्होंने बता रहे हिजाब क्या है, पर्दा क्या है, लिहाज क्या है, शर्म क्या होती है, इफ़्फ़त क्या होती है, इज्जत क्या होती है, हिफाजत क्या होती है। पूरे सर के ऊपर से उसके बातें गुजर रही, समझ में नहीं आ रहा। बोले तुम जुल्म करते, औरतों को बुरखा पिनाते, गर्मी होती, ऐसा होती वैसा होती, बहरहाल बहुत बातें किया। उन्होंने बोले ऐसा समझ में नहीं आने वाला। मौलाना की तरबियत थी रफीउद्दीन साहब की, अपने अंदाज में समझाए। एक किराना दुकान पे गए, 2 चॉकलेट लिए, दोनों चॉकलेट में से एक चॉकलेट का कवर, उसकी पन्नी निकाले और एक पैक रखे, दोनों को जमीन पे फेंके। बोले उठा। तो उसने पन्नी वाला चॉकलेट उठाया। बोले वो क्यों नहीं उठाया? खराब हो गया, गंदा हो गया, मट्टी लग गई, धूल लग गई, जो बोलना था बोला। बोले यही है मजहब इस्लाम। क्या है? यही है, गंदी नजरों से बचाना, फाहिशी नजरों से बचाना, शैतान के चुंगल से बचाना, ये हिजाब है। ये हमारी औरतों पे अल्लाह ने फर्ज किया। बहरहाल मुसलमानों, आज हालात और वक्त का तकाज़ा है कि हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद को कायम करें, हम मुत्तहिद हो जाएं मेरे भाई। दुनिया की तमाम कौमें मुत्तहिद हो रही है, हमको आना होगा, एक होना होगा। एक हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, एक हो जाएंगे। इस नारे के साथ अपना जवाब देना, ताकि तमाम के तमाम आपके बाजू में ही रहता शैतान। शैतान कहाँ रहता? सही है गलत है? तो एक खड़गपुरे से ऐसा नारा लगाओ कि उस शैतान के और शैतान के चेले चपाटे जो पीछे इधर उधर बैठे आले उन तक भी पहुंचना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।